नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। इस समय मेरी मौजूदगी सिविल कोर्ट जौनपुर में है। इस समय मेरे सामने विनय प्रकाश वर्मा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। इनसे हम बात करते हैं 73 लोकसभा जौनपुर के बारे में। देखते हैं क्या कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, एसबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारा ये कहना है, अभी इसके पहले पांडे जी ने कहा कि 10 साल से बीजेपी की सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है जी। अब इसके पूर्व की सरकारें बड़ी निकम्मी थी जी। ये समय भारत सरकार में दिल्ली पर शासन मोदी जी कर रहे हैं जी। तो वहाँ केजरीवाल कैसे जीत रहे हैं 3 रिजिम से? जी। अगर बीजेपी बहुत ही अच्छी, हम मानते हैं अच्छी है, तो अपोजिशन क्यों जीत रहा वहाँ पर? बीजेपी की 2-4 कमियां तो बता सकते हैं सर जो? अरे उसको बताओ। महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, नौजवान सड़क पर टहल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, बीजेपी की कमियां क्या कृपा शंकर सिंह के खलेगी कि कृपा शंकर की बाहरी होने के नाते उसकी कमियां खलेगी? उनकी कमी बाहरी होने की वजह से खलेगी। किसको आप लाइक करते हैं? लाइक तो हम बाबूराम कुशवाहा को करते हैं। क्या उनकी 2-4 अच्छाइयाँ बता सकते हैं? अरे वो जमीनी यहाँ के हैं, यहाँ के लिए जनता से हिले मिले, यहाँ के लिए काम करेंगे वो। उनके बारे में भी सुना गया महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, क्या कहना है? उनके बारे में हम जानते ही नहीं कि वहाँ क्या हो रखी है, हम नहीं जान रहे हैं भाई। अब जो नहीं जान रहे तो आपकी वोट की कीमत है, अब उसके भविष्य भूतकाल के बारे में बताएंगे नहीं। यहाँ से सांसद धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, इस समय नहीं लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? धनंजय सिंह बेहद अच्छे नेता हैं जी। वो लड़ते तो नंबर 1 के नेता रहते। हो सकता है वो सांसद, क्योंकि इसके बाद सांसद हुए भी थे, फिर जीत भी सकते थे। वो आपको लगता है के लिए काम कर बहुत किए हैं जी? उनकी लोकप्रियता है जनता में। अगर तीनों कैंडिडेट मैदान में रहते तो आपको क्या लगता था कि बीजेपी यहाँ से किस नंबर पर रहती? दोनों में लड़ाई अच्छी थी, बीजेपी और सांसद जी में। तब तो यहाँ गठबंधन फेल था। गठबंधन फेल था कि नहीं था, आपके बात के हिसाब से दोनों कंटेस्टेड थे लड़ाई में। अगर आप कह रहे हैं बीजेपी और 5,000 से हार जीत उसको कोई गिन रहा है, लेकिन कंटेस्टेड थी लड़ाई। तो इस समय किसकी लग रही है आपको कि यहाँ से निकल जाएगा? किसकी? अब जमीनी नेता तो यही, वो तो बाहर के हैं, कृपा शंकर जी। अच्छा, यहाँ से लगता है बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव हो सकता है निकल जाए, हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग बताइएगा, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा कि जो सही है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कट होगी ना। अधिवक्ताओं के बीच झड़प में इस सियासी गर्मी में देखना है कौन क्या कह रहे हैं। इसके बीच पेपर लीक के मामले में क्या कहेंगे सर? पेपर लीक मामले में ये है कि ये तो आपराधिक कृत्य है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है, तो कार्रवाई हो रही है, कई लोग पकड़े भी गए हैं जी। हाँ, सज़ा होने की उम्मीद ज़्यादा है जी। अब फिर आपका क्या कहना है सर पेपर लीक के मामले में? यह सरकार की अदूरदर्शीपूर्ण नीति है जी, जिसके तहत पेपर लीक हो रहा है जी। नौजवान दोबारा फिर फीस दे करके फिर बेचारे फार्म भरेंगे, फिर परीक्षा में होंगे, टाइम लगेगा उसमें, और उनका उम्र लौट के फिर नहीं आवेगी। जो कैंडिडेट पास ऑन हो जाएगा फिर उसकी उम्र वापस कैसे आवेगी? इसका सरकार के पास कोई विकल्प नहीं। इस सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार रही है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ बता सकते हैं आप? पूर्ववर्ती सरकार में जो भी महंगाई वगैरह थी, जिसका ये रोना धो करके ये आए हुए हैं बीजेपी साहब, उसमें कोई भी अच्छाई अपने टाइम नहीं पाले हैं। 475 रुपया 480 रुपये में गैस का सिलेंडर था, जो आज 1100 रुपये में मिल रहा है जी। आज किसान जो है डाई और यूरिया जो है 1200 रुपये प्रति बोरी खरीदने के लिए वो हम भी मारामारी कर रहा है। बावजूद इसके हमारे सैनिक जो हैं 4-4 साल के लिए नियुक्ति पा रहे हैं, उसके बाद ये सड़क पे आएंगे तो उनका क्या विकल्प होगा वो भगवान ही जाने जी। मेरा अपना ये कहना है जी, महंगाई के मुद्दे पर यह सरकार फेल है, नौकरी के मुद्दे पर यह सरकार फेल है, और जहाँ तक विकास की बात है, विकास के भी मुद्दे पर यह सरकार को फेल ही कहा जा सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। पूर्ववर्ती सरकार के पहले से अगर देखा जाए तो भाजपा के राज में सड़कें बहुत बढ़िया बताई जाती है और देखी भी जा रही हैं, उसके पे क्या कहना है आपका? देखें, ऐसा है, अभी आगरा दिल्ली हाईवे बनाए हैं अखिलेश जी,
अखिलेश जी का हाईवे जो है मोदी जी वाले, इस हाईवे मोदी जी के रिजीम में जो भी बीजेपी सरकार में बनी है, दोनों से तुलना कर ली जाए तो अखिलेश वाले के आगे या कहीं नहीं, जमीन आसमान का कोई बड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। इतना मेडिकल कॉलेज पहले नहीं था, इस बीजेपी के राज्य में इतना मेडिकल कॉलेज है, तो आप मेडिकल कॉलेज में जो भी सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए आम जनता को, वह आम जनता के पहुंच से दूर है। ये स्वायत्त शासी बनाए हुए हैं, जितना जिसके पास अगर पैसा नहीं है तो कैसे जाकर के वहाँ भर्ती होगा। सरकार को चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में फ्री ढंग से योगदान करना चाहिए और हर गरीब अमीर में कोई इस ढंग का विभेद नहीं होना चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए क्या सरकार से कुछ मांग है आपकी? क्या नहीं? अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता कल्याणकारी नीति हम लोगों ने मांगा था। अपना हमने वकीलों के प्रोटेक्शन का एक्ट मांगा था और पेंशन हमने मांगी थी। वकीलों को यहाँ से बजाय देने को कुछ मिलता नहीं। सरकार कोई सरकार आई, हम लोगों को कुछ दिया नहीं, कोई सरकार नहीं। समाज के लिए वकील और समाज के लिए वकील लड़ता है, वकील अपने लिए नहीं लड़ता। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात होती है, जहाँ तक इस पे आपकी क्या राय है? तो बताओ, मालूम है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन के लिए यह है कि हमारे लिए अधिवक्ता को सुरक्षा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, क्यों आपको लगता है? हम समाज के सजग प्रहरी हैं, हम अपने लिए नहीं कुछ लड़ते, हम जनता के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हो आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोल देना करे तो हो।